अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर्स भी आप लोगों ने गो थ्रू कर लिए होंगे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने लगे हैं एंड दैट इज़ गेट्स। जितना भी डिजिटल सर्किटरी है वो सारी बेसिकली इन्हीं गेट्स से मिलके बनी होती है। तो ये जो गेट्स हैं ये बेसिकली डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो कुछ इनपुट लेते हैं, उन पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और सिंगल आउटपुट जनरेट करते हैं, जो ज़ाहिर है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है। तो गेट्स जो हैं वो बेसिकली जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिजिटल सर्किटरी की, जिनको यूज़ करते हुए हम कोई भी हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और वॉट। तो आज हम देखते हैं डिफरेंट गेट्स और उनकी जो सिंबल्स कौन से होते हैं, उनकी इनपुट्स और आउटपुट्स रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर इंस्टेंस देयर आर डिफरेंट गेट्स। नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, नैंड नॉर हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, बट विल गो थ्रू दीज डिफरेंट गेट्स वन बाय वन क्विकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट गेट है। नॉट गेट जो है वो बेसिकली एक सिंगल इनपुट गेट होता है और इसका जो सिंबल है दैट इज़ दिस वन, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसका सिंबल है और ये सिंगल इनपुट लेता है और सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। सिंगल इनपुट जनरेट एक्सेप्ट करता है और अकॉर्डिंगली सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। और इसका फंक्शन बहुत सिंपल है। ये इसके बिहेवियर को यहाँ टू स्टेबल से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टेबल जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस और उनके अगेंस्ट जो आउटपुट्स आती हैं वो हम टू स्टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉट गेट जो है दैट इज़ अ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट और इसका फंक्शन बहुत सिंपल है। आप जो इनपुट अप्लाई करेंगे ये उसको इन्वर्ट करके आउटपुट दे देता है। आपको ये पता है कि ज़ीरो जो है इसको हम लो भी कहते हैं, इसको फॉल्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसको ऑफ का भी नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड वन जो है इसको हम हाई भी कहते हैं, इसको हम ट्रू भी कहते हैं। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी। तो नॉट गेट जो है वो बेसिकली क्या करता है कि सिंगल इनपुट लेता है और उसको इन्वर्ट करके आउटपुट में जनरेट कर देता है, उसको इन्वर्ट करके आउटपुट में जनरेट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर इनपुट ये ज़ीरो यानी लो इसकी इनपुट होती है तो ये आउटपुट हाई जनरेट कर देता है और इनपुट अगर हाई होती है तो आउटपुट लो जनरेट कर देता है। और इन अदर केस आप कह सकते हैं कि अगर इनपुट जो है वो लेट से फॉल्स है तो ये आउटपुट ट्रू में कन्वर्ट कर देता है और अगर इनपुट ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है वो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट से एक्स इनपुट है और आउटपुट जो है वो एक्स, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इनपुट अगर एक्स है तो आउटपुट एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल जो है हम इस तरह से बना सकते हैं, ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो इनपुट में भी ज़ीरो और वन। तो अगर इनपुट ज़ीरो होगी तो आउटपुट जो है वो वन हो जाएगी और अगर इनपुट वन होगी तो आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसको अच्छा, ये जो कुछ स्लाइड्स हैं ये डिजिटल डिज़ाइन बुक है उससे ली गई हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये टेबल वहाँ से लिया गया है और ये ऑथर का नाम है फ्लॉयड। तो डिजिटल डिज़ाइन बाय, ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स डिजिटल डिज़ाइन बाय फ्लॉयड, तो वहाँ से ये स्लाइड्स मैंने लिए हैं, तो यू कैन कंसल्ट दैट एज वेल। तो उसमें ये टू स्टेबल कुछ इस तरह से शो किया गया है कि इफ़ इनपुट इज़ लो, लो भी लिखा हुआ है ज़ीरो, ठीक है, तो आउटपुट इज़ हाई और वन, और अगर इनपुट हाई है यानी वन है तो आउटपुट इज़ लो और ज़ीरो। अच्छा, ये साथ में कुछ टाइमिंग डायग्राम भी दिखाई गई है। ठीक है, कुछ टाइमिंग डायग्राम भी
दिखाई गई है, जिसमें ये है कि लेट से ये इनपुट वेव फॉर्म दिखाई गई है, ये लॉजिक 0 है, ये लॉजिक 1 है, सिमिलरली 0 है, ये 1 है। तो लेट से किसी नॉट गेट को ये इनपुट सिग्नल जो है वो दिया गया है, तो हमने देखना है कि उसका आउटपुट जो सिग्नल है कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे वो क्या आएगा। तो ज़ाहिर है जब इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी, फिर जब इनपुट हाई होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनपुट जब जिस टाइमिंग इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में इनपुट जो हाई है तो आउटपुट विल बी लो। फिर यहाँ से यहाँ तक इस टाइम इंटरवल में, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इनपुट जो है दैट इज़ लो, तो आउटपुट विल बी हाई इन दिस टाइम स्पैन, ठीक है, नॉट गेट से जो कि पास कर रहे हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इनपुट जो है वो लेट से हाई है, तो आउटपुट विल बी लो इन दिस, और 0 है, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर यहाँ से ऑनवर्ड ये 0 है, तो ये आउटपुट यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको टाइमिंग डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं। लेट्स से नेक्स्ट हम देखते हैं एंड गेट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम एंड गेट देखते हैं। तो एंड गेट में बेसिकली एक तो उसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ 2 इनपुट एंड गेट। एंड गेट 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट वाले एंड गेट्स होते हैं, या हम 2 इनपुट एंड गेट को डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से 3 इनपुट एंड गेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एंड गेट जो है, लेट से 2 इनपुट एंड गेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये इनपुट्स हैं ए और बी, और ये आउटपुट लेट से एक्स इज़ द आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट एंड दीज आर द इनपुट्स, ठीक है। एंड गेट बेसिकली आपको पता होगा कि ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 होंगी तभी आउटपुट ट्रू होगी, अगर एक भी इनपुट 0 हो जाएगी तो आउटपुट विल बी 0, ठीक है। चूँकि ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इट मीन जब दोनों इनपुट जो हैं वो 1 होंगी तो 1 इंटू 1 तभी यहाँ 1 आउटपुट मिलेगा। अगर एक भी इनपुट 0 हो जाएगी तो आउटपुट जो है दैट विल बी 0, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाना है तो 2 इनपुट्स हैं ए और बी, और आउटपुट लेट से एक्स है, तो 0 0 हो सकती है इनपुट, 0 1 मीन्स कि ए पे 0 बी पे 0, या ए पे 0 बी पे 1, या ए पे 1 बी पे 0, या दोनों 1 1 हो सकते हैं। यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और हमें पता है कि चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन देता है, तो 1 इंटू 1, जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगी, एक भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट विल बी 0, ठीक है। हम इसको कुछ इस तरह से भी इसकी प्रोसेसिंग जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंड गेट जो है ये हमें एक किस्म का इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर ट्रू, ठीक है, कि व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर ट्रू, आई मीन एट दैट टाइम गिव आउटपुट ट्रू, अदरवाइज आउटपुट इज फॉल्स, ठीक है। सो एंड गेट जो है ये यहाँ पे अगर हम देख लें तो फॉर अ 2 इनपुट एंड गेट आउटपुट एक्स इज हाई ओनली व्हेन इनपुट ए एंड बी बोथ आर हाई, ठीक है। सो आउटपुट इज लो व्हेन आइदर ए और बी इज लो और व्हेन बोथ आर लो, ठीक है। सो इन शॉर्ट the output of an AND gate is true when both of its inputs are true, otherwise output is going to be false, ठीक है। अच्छा एंड गेट जो है इसकी एक्सप्रेशन भी आपके जहन में होना चाहिए कि अगर लेट से ए और बी इसके इनपुट्स हैं तो हम आउटपुट को जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से लिख सकते हैं ए डॉट बी, ठीक है। अगर ए और बी इनपुट्स हैं तो इसकी आउटपुट को हम एक्सप्रेशन के तौर पे इस तरह से लिख सकते हैं ए डॉट बी। अगर डॉट ना भी लिखें तो दैट इज़ इम्प्लिसिट, हम ए बी दैट इज़ अंडरस्टूड दिस इज़ ए डॉट बी, ठीक हो गया। अच्छा अब हम इसके बिहेवियर को थोड़ा सा इसकी टाइमिंग डायग्राम से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ गेट्स की टाइमिंग डायग्राम में आपको बता दूंगा, बाकी जो है वो उस तरीके से आप बाकी गेट्स की खुद भी कर सकते हैं। तो अगेन दीज डायग्राम्स आर टेकन फ्रॉम डिजिटल डिज़ाइन बाय फ्लॉयड, ठीक है। तो इसमें लेट से दिस इज ए इनपुट एंड दिस इज द बी इनपुट जो एक एंड गेट को अप्लाई की गई हैं, और हमने जो आउटपुट है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है।
तो हम देखते हैं लेट से कि इस टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक, चूँकि ए जो है वो भी हाई है और बी भी हाई है, तो जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी जिस टाइम इंटरवल में, तो उस टाइम इंटरवल में एंड गेट की आउटपुट जो है वो हाई होगी, क्योंकि 1 into 1 आउटपुट इज़ 1। सो यहाँ ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो आउटपुट इज़ गोइंग टू बी 1। ठीक है, तो इस टाइम स्पैन में आउटपुट जो है वो 1 होगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक टाइम स्पैन में जो ए है वो लो है और बी भी लो है, तो एक भी इनपुट लो हो एंड गेट की तो आउटपुट इज गोइंग टू बी लो, तो इस टाइम स्पैन में आउटपुट जो है दैट इज गोइंग टू बी लो। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ इस इंटरवल में अगेन ए इज 1 एंड बी इज 1, दोनों चूँकि 1 है तो 1 into 1 आउटपुट जो है एंड गेट की वो 1 होनी है, तो यहाँ आउटपुट जो है वो फिर 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद इस इंटरवल में फिर ये इनपुट 0 है, ये दोनों 0 है, 0 into 0 0, तो ये आउट जो है वो 0 हो जाएगी। इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक इस टाइम इंटरवल में ए 1 है लेकिन बी 0 है, तो 1 into 0 0 रहेगी, तो आउटपुट विल बी 0। फिर इस इंटरवल में ये 0 है और ये भी 0 है, 0 into 0 0 रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंटरवल में अब यहाँ पे इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक ए भी 1 और बी भी 1 है, तो 1 into 1 1, तो आउटपुट 1 हो जाएगी। अगेन यहाँ पे फिर दोनों इनपुट 0 हैं, तो 0 into 0 0, यहाँ फिर दोनों 1 हो जाती हैं, तो 1 into 1 1 हो जाएगी। उसके बाद अगेन दोनों 0 हैं, तो 0 into समथिंग 0, तो ये जो है दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड गेट, अज्यूमिंग ये इनपुट्स जो हैं वो जैसे से, इसका मतलब है इनपुट्स वेरी करती हैं अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है एंड गेट की वो वेरी करती है। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट्स वेरी करती हैं वैसे वैसे अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है वो वेरी करती है। अच्छा, इसमें हम हर गेट का कुछ प्रोपिगेशनल डिले होता है कि इनपुट पे अप्लाई करें और आउटपुट में चेंज आने में जो कुछ टाइम लगता है, वो उस प्रोपिगेशन डिले को हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ठीक है, तो ये देखें जब दोनों इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 1 है, जैसे ही एक इनपुट या दोनों इनपुट चेंज हुई, जैसे ये दोनों यहाँ चेंज हो गई, दोनों 0 तो आउटपुट भी साथ ही चेंज हो गई, वो 0 हो गई। ठीक है, फिर दोनों इनपुट्स 1 हुई तो आउटपुट 1 हो गई, फिर इनपुट चेंज हुई तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे इनपुट चेंज हो रही है आउटपुट अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रही है। ठीक है, तो आई होप ये एंड गेट जो है इसके बारे में आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज और गेट, नेक्स्ट इज और गेट। ठीक है, अगेन पहले तो हमें पता होना चाहिए कि और गेट जो है उसका सिंबल क्या है। ठीक है, उसका और गेट जो हम पढ़ रहे हैं, अगेन ये मल्टी इनपुट्स गेट्स हैं, 2 इनपुट का यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 इनपुट वाले गेट भी हो सकते हैं, सो ऑन। तो इसमें एक तो इसका सिंबल जो है वो कुछ ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ एन और गेट, ये उसकी इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। आउटपुट इज ऑलवेज सिंगल आउटपुट ऑफ एनी गेट। इनपुट्स जो हैं वो और गेट या एंड गेट जैसे वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स से 2 इनपुट और गेट और उसकी आउटपुट है। तो और गेट जो है इसमें बेसिकली ये जो और गेट है वो करता क्या है, लेट्स से इट गिव्स अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि आइदर ए और बी इज ट्रू। इट मीन्स कि ये क्या करता है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर हमें यस में मिलेगा तो यस मीन ट्रू, तो आउटपुट हम ट्रू देंगे। आइदर ए और बी इज ट्रू, आई मीन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गेट है ये कुछ हमें इस क्वेश्चन का आंसर एक किस्म का देता है कि आइदर ए और बी इज ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। तो फॉर इंस्टेंस देखें यहाँ इसमें ए 0 है और बी 1 है, तो आइदर ए और बी, क्योंकि यहाँ बी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट इज गोइंग टू बी ट्रू। आइदर ए और बी, तो यहाँ ए ट्रू है तो यस आउटपुट इज गोइंग टू बी ट्रू। आइदर ए और बी, ठीक है दोनों हैं तब भी आउटपुट ट्रू। लेकिन जब ना ए हो ना बी हो, यानी दोनों फॉल्स हों दोनों लो हों, तो देन आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ लेते हैं ये और करता है, तो 0 और 0, फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स ही होना है। लेकिन 0 और ट्रू, सो ट्रू। 1 और 0 यानी आई मीन ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि और गेट जो है इसकी आउटपुट जो है वो 0 तभी होती है व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर जीरोस। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि और गेट की आउटपुट जो है इट इज़ फॉल्स और इट इज़ 0 व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर जीरोस। यहाँ 2 इनपुट वाला है तो हम 2 इनपुट्स कहेंगे, 2 से ज़्यादा वाला होता तो तीनों इनपुट्स की हम बात करते हैं।
तो आउटपुट ऑफ एन और गेट इज फॉल्स only when all of its inputs are false, or output of an OR gate is low when all of its inputs are low, otherwise output is going to be high. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये लिखा हुआ है फॉर अ 2 input OR gate output X is high when either A or B is high, or when both are high, and output is low only when both of its inputs are low। ठीक है, तो ये वही चीज़ जो अभी हमने देखी। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम से भी हम इसको देख लेते हैं, हम इसको टाइमिंग डायग्राम से भी देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज इनपुट ए, दिस इनपुट बी, और ये टाइम के साथ वेरी कर रही हैं, और ये ए और बी जो इनपुट्स हैं ये वाली, ये इस और गेट को अप्लाई की गई हैं, और हम आउटपुट जो है वो एक्स लेट्स से वो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो लेट्स से इस टाइम स्पैन में यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टाइम स्पैन में ए इज़ 1 एंड बी इज़ 0। तो A is 1 and B is 0, तो एक भी इनपुट और गेट की ट्रू है तो आउटपुट इज ट्रू, तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, आउटपुट इज गोइंग टू बी ट्रू इन दिस टाइमिंग स्पैन। देन फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर लेट्स से A is 0 and B is 0, तो हमें पता है जब दोनों इनपुट 0 होंगी तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 0, और गेट की आउटपुट जो है दैट इज गोइंग टू बी 0। फिर यहाँ से यहाँ तक इस टाइम इंटरवल में, ठीक है, ए तो 0 है लेकिन बी 1 हो गई, तो एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 1, तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ इस टाइम इंटरवल में अगेन ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट इज अगेन गोइंग टू बी 0। फिर यहाँ से इस टाइम इंटरवल में ए इज 1 एंड बी इज 0, तो एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, ये 1 आ गई इस टाइम इंटरवल में। अगेन इस टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक इस टाइम इंटरवल में दोनों 0 हैं, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो अगेन आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, और फिर यहाँ से इस टाइम इंटरवल में ए 0 है लेकिन बी 1 है, तो अगेन आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। फिर उसके बाद जो है इस टाइम इंटरवल में अगेन यहाँ से ऑनवर्ड जो है दोनों 0 हैं, तो आउटपुट इज अगेन गोइंग टू बी 0। So I hope you can find out the timing diagram, assuming you are given the inputs, for instance A and B, so you can find out the output correspondingly using this truth table. ठीक है, I hope this is clear. आगे चलें। Okay, so OR gate हमने देख लिया है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, ये हम बाद में देखेंगे NAND और NOR गेट्स, इनको यूनिवर्सल गेट्स भी हम कहते हैं। विल सी के इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं। एक्चुअली एंड और नॉट का बिहेवियर हम देखेंगे कि वो हम NAND से, सिर्फ NAND गेट से हम AND गेट का बिहेवियर भी हासिल कर सकते हैं, और का भी हासिल कर सकते हैं, और नॉट का भी हासिल कर सकते हैं। विल सी दिस लेटर ऑन। सो इसीलिए NAND गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। इस तरह से NOR गेट भी जो है दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। अच्छा, NAND गेट जो है इसका एक तो सिंबल जो है वो ज़हन में रखें कि दैट इज़ दिस। AND गेट का सिंबल है और आउटपुट पे एक सर्कल है। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ 2 इनपुट NAND गेट, जिसमें 2 इनपुट्स हैं A और B। ठीक है, और आउटपुट लेट से X रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो इसको जो एक्सप्रेशन इसकी हम है वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, X इंटू वाई, ये जैसे, क्योंकि ये एंड करके उसको नॉट करता है, ये जो सर्कल है इट मीन ये नॉट का है, तो इसकी एक्सप्रेशन जो है वो कुछ हम इस तरह से लिख देते हैं, X इंटू वाई, ये एंड हो रहा है। एक्चुअली एंड जो है दैट इज कंसिडर्ड एज एन एंड फॉलोड बाय अ नॉट। ठीक है, ये जो NAND है दैट इज कंसिडर्ड एज एन एंड फॉलोड बाय अ नॉट, दैट इज द बिहेवियर और ऑपरेशन ऑफ NAND गेट। ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये एंड करके और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी जो भी इनपुट्स आ रही हैं उसको एंड करके और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता है या नॉट ले लेता है। ठीक है, तो उसको हम सिम्बॉलिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स डॉट वाई एंड होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अब इसका बिहेवियर जो है वो हम देख सकते हैं, लेट्स से फ्रॉम दिस ट्रूथ टेबल कि ये क्या करेगा, एंड करके उसको नॉट कर देगा। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर दोनों इनपुट 0 है तो 0 इंटू 0 0 करेगा, और उसको नॉट भी करना है तो फिर 1 आ जाएगा।
ठीक है। 0 इंटू 0 0 और उसको नॉट करके ये 0 इंटू 0 0 आएगा, और लेकिन उसके बाद नॉट करके उसको 1 कर देगा। 1 इंटू 0 0, ठीक है, और उसको नॉट करके 1 कर देगा। 1 इंटू 0, पहली इनपुट 1 है, दूसरी 0 है, तो 1 इंटू 0 0 और नॉट करके 1 कर देगा। यहाँ पे दोनों इनपुट जब 1 होंगी तो 1 इंटू 1 1 होगा, लेकिन उसको जब नॉट करेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है ये जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये एंड का ऑपरेशन है, और इवेंचुअली उसको नॉट करके यहाँ पे ये नैंड ऑपरेशन जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि नैंड गेट की जो आउटपुट है, दिस इज फॉल्स only when all of its inputs are true, or output of a NAND gate is low. Output of a NAND gate is low only when all of its inputs are high, ठीक है। ये दोबारा जरा देख लें कि आउटपुट जो है NAND गेट की, दैट इज लो व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई, और अदरवाइज आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज हाई। यानी अगर दोनों इनपुट्स ट्रू हैं तो आउटपुट NAND गेट की 0 होगी। अगर एक भी इनपुट 0 है या एक से ज़्यादा 0 हैं तो आउटपुट जो है वो हाई होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख लें जो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर अ 2 इनपुट NAND गेट आउटपुट X इज लो ओनली व्हेन A एंड B आर हाई, व्हेन बोथ A एंड B आर हाई, ठीक है। और अदरवाइज जो है वो आउटपुट जो है दैट विल बी हाई। लो ओनली व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई, ठीक है। इट मीन्स बाकी वाली स्टेटमेंट में कहूँ या ना कहूँ, इट मीन अदरवाइज ये हाई होगी, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है नैंड गेट की, ये एंड गेट का कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो लेट्स से इसकी टाइमिंग डायग्राम अगर हम देख लें, ठीक है, नैंड गेट की, तो वेरी सिंपल, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, ठीक है। और ये लेट्स से ए और बी इनपुट्स हैं वो नैंड गेट को हमने अप्लाई किए हैं, और ये आउटपुट जो है वो एक्स है, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो फॉल्स तभी होनी है जब दोनों इनपुट्स ट्रू होनी है, अदरवाइज आउटपुट ट्रू होनी है, ठीक है। तो यहाँ देखें दोनों इनपुट्स ट्रू हैं, ठीक है, इस टाइम स्पैन में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों इनपुट्स ट्रू हैं, ठीक है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो 1 इंटू 1 आप ऐसे करें, मल्टीप्लाई करके एंड करके और नॉट कर देंगे, तो 1 इंटू 1 1 और इन्वर्ट किया तो आउटपुट इज 0, ठीक है। तो ये आउटपुट जो है वो 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखें ये 0 है और ये 1 है, तो 0 इंटू 1 0 और इन्वर्ट किया आउटपुट 1 हो जाएगी, तो यहाँ 1 हो जाएगी। यहाँ 1 इंटू 1 1 और इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 इंटू दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, 0 इंटू 0 0 और इन्वर्ट करेंगे आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस इंटरवल में ये 1 है और ये 0 है, ठीक है ना, तो 1 इंटू 0 0 इन्वर्ट किया आउटपुट 1 होगी। फिर इस इंटरवल में 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 इन्वर्ट किया आउटपुट 1 होगी। फिर यहाँ पे जो है दोनों इनपुट्स 1 है, तो 1 इंटू 1 1 इन्वर्ट किया तो आउटपुट 0 हो जाएगी, एंड सो ऑन। सो आई होप यू कैन गो थ्रू दिस टाइमिंग डायग्राम वेरी इजीली, ठीक है जी, क्लियर है। आगे चलें। ओके, तो ये तो आपको नैंड गेट का पता चल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो नॉर गेट की बात करते हैं। तो नॉर गेट जो है पहली बात इसका सिंबल जो है वो कुछ ये होगा, दैट इज द सिंबल ऑफ एन और गेट, और आउटपुट पे एक सर्कल आएगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ अ नॉर गेट, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ नॉर गेट। ये इनपुट्स हैं, लेट्स से एंड बी, आउटपुट इज एक्स, ठीक है। और नॉर गेट जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू और followed by a not, or followed by a not, that is this is the equivalent of NOR gate, ठीक है। तो इसका मतलब और करने के बाद हम उसको इन्वर्ट कर देंगे आउटपुट को, तो वो नॉर गेट की आउटपुट आएगी, ठीक है। तो लेट्स से हम इसका पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं और फिर इसकी यहाँ डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। तो इसने करना है क्या है, पहले और करना है दोनों इनपुट्स को और उसको इन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। तो लेट्स से ए और बी दोनों 0 0 हैं, तो 0 और विद 0 0 होगा, और उसको जब इन्वर्ट किया जाएगा तो आउटपुट विल बी 1। फिर यहाँ पे अगर पहली इनपुट 0 और दूसरी 1 है, तो 0 और विद 1 इज 1, और जब उसको इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट विल बी 0। अगर पहली इनपुट 1 है, दूसरी 0 है, तो 1 और विद 0 इज 1, और जब उसको इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट इज 0। 1 और विद 1 इज स्टिल 1, ठीक है, और जब इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट इज 0।
So this is the truth table of the NOR gate. Ultimately NOR gate की ये output है, assuming these are the inputs. ठीक है, तो इसमें आप देख लें कि output of a NOR gate is true. Output of a NOR gate is true only when both of its inputs are false, or output of a NOR gate is 1 only when both of its inputs are zeros. ठीक है, otherwise output is zero. यानी अगर दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज आउटपुट विल बी फॉल्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ये आपके जहन में आ जाएगा. ठीक है, तो अदरवाइज ये है कि और करके नोट करते जाएं. तो ये जो आउटपुट है नॉर गेट की, ये अगर आप ट्रूथ टेबल देख लें और गेट का, तो उसका इन्वर्टेड वर्जन है, उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है. ठीक हो गया, सही है. तो यहाँ आप डेफिनेशन देख भी सकते हैं. फॉर अ टू इनपुट नॉर गेट आउटपुट इज लो व्हेन आइदर ए और बी इज हाई. ठीक है, तो लो कब है, वो कहते हैं जब ए या बी में से कोई एक हाई हो, और अदरवाइज आउटपुट जो है दैट इज गोइंग टू बी हाई. ठीक है, तो मैं ज़रा आसान करके ये कह देता हूँ कि नॉर गेट की आउटपुट जो है दैट इज ट्रू ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर फॉल्स. और यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, तो मैं बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो या फॉल्स कह दूँ. तो आउटपुट ऑफ एन और नॉर गेट इज हाई व्हेन both of its inputs are low. That's it. It means otherwise output will be zero. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. इसकी इसी तरीके से आप अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ज़रा इसकी टाइमिंग डायग्राम बना लें, तो आई होप नाउ यू कैन इजीली डू दिस एंड यू कैन गो थ्रू दिस टाइमिंग डायग्राम. ठीक है, ये टेबल सामने रखे हैं और ये इनपुट्स हैं ए और बी, और अकॉर्डिंगली आप आउटपुट इस नॉर गेट की वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा जी. इसके बाद दो और गेट्स हैं जिनका ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस वन इज एक्सक्लूसिव और गेट. ठीक है, ये एक्सक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव नॉर हैं. ये दोनों टू इनपुट वाले गेट्स होते हैं. ठीक है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर जो हैं ये दोनों टू इनपुट वाले गेट्स होते हैं. ठीक है, अगर आपने दो से ज़्यादा इनपुट वाले यानी बनाने हैं, तो फिर फॉर इंस्टेंस अगर आपने तीन इनपुट्स को एक्सक्लूसिव और करना है, तो आप पहले दो इनपुट्स को लेट से ए और बी को एक्सक्लूसिव और कर लें, और फिर एक और टू इनपुट वाला एक्सक्लूसिव और गेट यूज़ करते हुए लेट से, तो यहाँ पे आप इन तीनों का एक्सक्लूसिव और इवेंचुअली यहाँ पे आप गेट कर लेंगे. बट एनीवे, एक्सक्लूसिव और गेट, एक तो इसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, जो और गेट का सिंबल है उससे पहले एक सेमी आर्क एक और ऐड कर देते हैं. तो दिस सिंबल ऑफ एन एक्सक्लूसिव और गेट, और लेट्स से दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. आउटपुट जो भी आपने कहना है, एक्स है या वाई है, वट एवर इट इज़. ठीक है, तो आउटपुट यहाँ आ जाएगी. एक्सक्लूसिव और गेट जो है इसका बिहेवियर कुछ ये होता है, इस तरह से होता है. ठीक है, कि इसकी आउटपुट जो है दैट इज़ ट्रू व्हेन both of its inputs are different. Output is true when both of its inputs are different. I mean A 0 है, B 1 है, A low है, B high है, या A high है और B low है. ठीक है, यानी both of its inputs are different, so output is true. और otherwise अगर दोनों सेम होती हैं, दोनों 0 0 हैं या दोनों 1 1 है, तो in that case output is going to be false. In that case output is going to be false. ठीक है, क्लियर. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. ठीक है, कि इट्स आउटपुट इज ट्रू व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर डिफरेंट. ठीक है, अदरवाइज जो है आउटपुट इज फॉल्स. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा. इसकी इस तरीके से आप टाइमिंग डायग्राम भी देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ एक छोटा सा एप्लीकेशन एक दी गई है एक्सक्लूसिव और की. ऑल्दो लेटर ऑन वी विल go through different applications of exclusive or and exclusive NOR. For instance, हम magnitude comparators वगैरह में equality टेस्ट करनी है दो नंबर्स की, या इनइक्वालिटी टेस्ट करनी है, तो वी विल सी ओवर देयर कि हम एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स वगैरह किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. एक यहाँ पे बहुत छोटा सा ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि अ सर्टेन सिस्टम, लेट्स से जस्ट एज एन एग्जांपल. ठीक है,
दैट कंटेन्स टू आइडेंटिकल सर्किट्स। कोई एक आपका कोई सिस्टम आपने डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें दो आइडेंटिकल सर्किट्स हैं ऑपरेटिंग इन पैरेलल। लेट्स से कुछ सर्किट ए है और सर्किट बी है, वॉट एवर दिस सर्किट दीज सर्किट्स आर, ये लेट्स से ये कहा गया है कि ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल सर्किट्स हैं और पैरेलल में एक दूसरे के ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और लेट से कुछ ये है रिक्वायरमेंट के एज लॉन्ग एज बोथ आर ऑपरेटिंग प्रॉपरली द आउटपुट ऑफ बोथ सर्किट्स आर ऑलवेज बी द सेम। जाहिर है जब दोनों सर्किट्स सही ऑपरेट कर रहे होंगे, आइडेंटिकल ऑपरेट कर रहे होंगे, तो आउटपुट्स भी उनकी आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। सो एज लॉन्ग एज बोथ आर ऑपरेटिंग प्रॉपरली द आउटपुट्स ऑफ बोथ सर्किट्स आर ऑलवेज द सेम, ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम सर्किट्स हैं। अगर दोनों जो हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे होंगे तो दोनों की आउटपुट सेम होंगी, ठीक है। इफ वन ऑफ द सर्किट फेल्स हाउएवर, अगर इनमें से कोई एक सर्किट फेल होता है किसी वजह से, द आउटपुट्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। लेट्स से द आउटपुट्स विल बी ऑपोजिट लेवल्स एट सम टाइम, ठीक है। डिवाइस अ वे टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट दैट अ फेलियर हैज अकर्ड इन वन ऑफ द सर्किट्स, ठीक है। तो क्या होगा कि जाहिर है अगर दोनों सही ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, दोनों प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, कोई एक फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली उन दोनों की आउटपुट से वो डिफर करेंगी। इसकी आउटपुट हाई होगी तो इसकी लो होगी, या इसकी लो होगी तो इसकी हाई होगी, ठीक है। तो डिटेक्ट करना है फेलियर। तो इसका मतलब है जब इनमें से कोई एक जो है वो एक हाई और दूसरा उसके ऑपोजिट हो, या ये लो हो तो ये हाई हो, तो उस वक्त इसका मतलब है ये इनमें से कोई एक फॉल्टी है, ठीक है। तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? वेरी सिंपल, एक बेसिक एग्जांपल दिए। तो अगर हम एक्सक्लूसिव और से इनकी आउटपुट्स को पास कर दें तो आउटपुट जो है वो हाई हमें कब मिलेगी? जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी। और ये दोनों इनपुट्स जिसको आ रही हैं ये इन सर्किट्स के आउटपुट्स हैं, यानी ये दोनों में से कोई एक अगर फॉल्टी होगा तो इसकी आउटपुट लेट से हाई है तो इसकी लो होगी, इसकी अगर लो है तो इसकी फॉर इंस्टेंस हाई है। तो ये दोनों अगर डिफरेंट होंगी तो आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। तो ये उस फॉल्टी कंडीशन को, तो जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दी गई है, ठीक है। दोनों करेक्टली कर रहे होंगे तो हो सकता है कि कुछ इनपुट्स के लिए इसकी आउटपुट अगर ट्रू है तो इसकी भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों करेक्टली काम कर रहे हैं तो हो सकता है किसी इनपुट्स के लिए, फॉर सम इनपुट्स अगर इसकी आउटपुट फॉल्स है तो इसकी भी आउटपुट फॉल्स होगी, ठीक है। ये आगे चल के हम देखेंगे बेसिकली। तो इसका मतलब दोनों सेम लेवल की होंगी तो इसका मतलब दोनों की वर्किंग कंडीशन सिमिलर है, ठीक है, दोनों करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो उस केस में आउटपुट जो है दैट विल बी फॉल्स, ठीक है। तो ये सिर्फ ट्रू तब होगी जब दोनों की फंक्शनिंग जो है वो एक सही काम कर रहा है, दूसरा ऑपोजिट काम कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। और एक्सक्लूसिव नॉर जो है ये बेसिकली एक्सक्लूसिव और वाला सिंबल है और एक ये जो सर्कल है एंड पे वो लगा दिया जाएगा। और ये लेट्स से ये भी टू इनपुट्स वाले गेट्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आउटपुट इज गोइंग टू बी ट्रू व्हेन बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर आइडेंटिकल, यानी ए और बी दोनों जीरो हों या दोनों वन हो तो तब ये आउटपुट जो है वो ट्रू देता है एक्सक्लूसिव नॉर। अदरवाइज आउटपुट जो है ये फॉल्स देता है, यानी अगर ए जीरो है बी वन है या ए वन है बी जीरो है तो देन आउटपुट इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है इसको बेसिकली ये मैंने बता दिया किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं, ये इस तरह से इसको एक्सप्रेशन जो एक्सक्लूसिव नॉर की वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लूसिव और जो उसका सिंबल मैंने नहीं ऊपर बताया था वो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लूसिव और जो है उसको जो है वो एक्सॉर भी लिखते हैं, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सक्लूसिव नॉर की जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि एक्सक्लूसिव नॉर जो दैट कैन आल्सो बी रिटन डाउन एज एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई। ये कहाँ से आएगा ये कुछ लेक्चर बाद आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और जो एक्सक्लूसिव और जिसको एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्स प्लस और सर्कल लिख के वाई लिखते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे प्लस एक्स वाई बार, ठीक है। ये कहाँ से आएगी ये एक्सप्रेशन?
ये अभी आप जहन में रहती है तो रख लें, अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है, लेटर ऑन वी विल सी। ठीक है, तो अब ये टाइमिंग डायग्राम भी इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेट से ये ए है, ये बी है, और ये इनपुट्स एक्सक्लूसिव और गेट को पास किए हैं और आउटपुट हमने देखनी है। तो आप देख लें ये इस टाइम इंटरवल में, ठीक है, ये ए भी 1 है और बी भी 1 है। जब दोनों इनपुट और एक्सक्लूसिव नॉर को इनपुट दिए, दोनों इनपुट 1 होंगी तो आउटपुट इज ट्रू। ठीक है, सॉरी ये एक्सक्लूसिव और की, यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव नॉर नहीं है, एक्सक्लूसिव और है। तो ये एक्सक्लूसिव और की यहाँ टाइमिंग डायग्राम दे दी गई है। तो एक्सक्लूसिव और में क्या है, आपको मैंने बताया था कि एक्सक्लूसिव और में जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तब आउटपुट ट्रू है, अदरवाइज आउटपुट जो है वो फॉल्स है। तो ये एक्सक्लूसिव और है, ये प्रीवियस पेज पे होनी चाहिए थी ये डायग्राम, बट एनीवे। तो इसमें अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट इज गोइंग टू बी जीरो, तो ये आउटपुट इज गोइंग टू बी जीरो। फिर इस इंटरवल में ए जीरो है और बी 1 है, तो एक एक दोनों चूंकि डिफरेंट है तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 1, यहाँ पे आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। फिर इस इंटरवल में दोनों ज़ीरो हैं और दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट इज गोइंग टू बी ज़ीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक 1 है, दूसरी 0 है, दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 1 एंड सो ऑन। ठीक है, और इस तरीके से आप एक्सक्लूसिव नॉर की भी बना सकते हैं। ठीक है, वो ज़ाहिर है इसका इसको इन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो उसमें जब दोनों इनपुट सेम होंगी, एक्सक्लूसिव नॉर में जब दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट ट्रू होगी, और जब दोनों डिफरेंट होगी तो आउटपुट फॉल्स होगी। तो इस केस में 1 हो जाएगी, ठीक है, इस केस में 0 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये गेट्स जो हैं इनका मैंने आपको बिहेवियर बता दिया कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो आज हमने फंडामेंटल गेट्स देखे, जिसमें एंड और नॉट है। फिर हमने नैंड और नॉर भी देखे। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, इन गेट्स के हमने देखा कि किस तरह से इनके ट्रूथ टेबल्स काम करते हैं, इनके सिंबल्स वगैरह कैसे होते हैं, इनकी एक्सप्रेशंस वगैरह कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये जो गेट्स हैं दीज आर द फंडामेंटल्स टू एनी डिजिटल सर्किटरी। सो इनका बिहेवियर समझ आना और उनकी एक्सप्रेशन समझ आनी, इनके ट्रूथ टेबल समझ आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।